बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पार्ट 2 में जुड़े रहने का शुक्रिया। कैदी बनाए गए जानवरों में सबसे ज्यादा जानवर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए इब्राहा के पास पहुंच गए। इब्राहा ने मक्का के इतने बड़े सरदार को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि जरूर अब्दुल मुत्तलिब काबे के बारे में बात करने आए होंगे और वो जरूर इससे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे काबे को मत गिराइए, उसके बदले में चाहे आप कितनी भी दौलत ले लीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इब्राहा के पास पहुंचकर जो इब्राहा से सवाल किया वो सुनकर इब्राहा हैरान रह गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने इब्राहा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फौज ने हमारे कुछ जानवरों को कैदी बना लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे कैदी बनाए गए सभी जानवरों को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। इब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब को पहले अपने जानवरों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने फौरन कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें काबे की कोई परेशानी नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे काबे को हमेशा हमेशा के लिए गिराने आया हूँ? मैंने तो सुना था कि तुम अपने काबे से हद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें काबे से ज्यादा अपने जानवर प्यारे हैं। ये सुनकर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुस्कुराए और इब्राहा को जवाब दिया कि जिन जानवरों को तुमने कैद किया है वो मेरी मिल्कियत में हैं, यानी उन जानवरों का मालिक मैं हूँ। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन जानवरों की हिफाजत करूं। लेकिन जिस काबे को तुम गिराने के इरादे से आए हो उसका मालिक हम में से कोई भी नहीं है, बल्कि इसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और मैं समझता हूँ कि अपने घर की हिफाजत करना हम में से सबसे अच्छी तरह जानता है। यह सुनकर इब्राहा मुस्कुराया और उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मक्का के जितने भी जानवरों को कैद किया गया है उन सबको आजाद कर दिया जाए। लिहाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे जानवरों को लेकर मक्का शहर के अंदर वापस आ गए और उन्होंने सबसे पहले काबा के पास पहुंचकर काबा के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग अपने सरदार यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर छोड़कर मक्का के पास ही मौजूद एक पहाड़ पर जाकर बैठ गए और पहाड़ों के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले इस जुल्म और ज्यादती को देखने लगे कि जो इब्राहा की फौज की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इब्राहा की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया वैसे ही मक्का के आसमान पे अबाबील नाम के ये परिंदे इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ देर के अंदर ही पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबील नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये अबाबील हजारों की गिनती में बदल चुके थे और उन सभी परिंदों की चोंचों में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबील परिंदों की फौज ने अपनी चोंच में मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे जाकर इब्राहा की फौज को लगते तो ऐसा महसूस होता कि मानो किसी ने बंदूक चला दी हो। इब्राहा की हद से ज्यादा मजबूत फौज परिंदों की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त ना कर सकी और कुछ देर के अंदर ही उन्हीं पत्थरों की वजह से इब्राहा की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अबाबील की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पत्थर इब्राहा की फौज में जिस इंसान या हाथी के भी लग जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। मक्का में ये हादसा पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था, क्योंकि इस हमले में इब्राहा की फौज में हद से ज्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आमे फेल कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान मजीद में भी जिस सूरे के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है उस सूरे का नाम भी अल-फेल रख दिया गया है, जिसका मतलब अरबी में हाथी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।